वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 3। नाम क्या है? HCF एंड LCM। चलो शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को HCF और LCM के बारे में बहुत सारा डाउट रहा है, लेकिन जैसे ही इस पूरी सीरीज़ को, इस वीडियो सीरीज़ को आप देख लोगे, मेरा दावा है कि आपके दिमाग से HCF और LCM का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और आपको ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जो इससे पहले बहुत हार्ड लगता था, अब बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर HCF एंड LCM। चैप्टर शुरू करने से पहले चलिए कुछ पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। जस्ट रिकॉल। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले साल क्या पढ़ा था जो कि हमें HCF और LCM में काम आएगा। सबसे पहले है प्राइम नंबर। तो भाई क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऑल सभी नंबर की तरह प्राइम नंबर है क्या? नहीं, प्राइम नंबर और बाकी नंबर में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से: अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। यानी कोई भी नंबर जो सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होता हो या फिर एक से डिवाइड होता हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 5, क्या 5 को हम किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 5 को हम सिर्फ डिवाइड कर पाएंगे 5 से, 5 1 जा 5, या फिर 1 से, 1 5 जा 5, इसी तरह से। यानी ऐसा नंबर जिसको हम उसी नंबर से या फिर एक से डिवाइड कर सके। एक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सिर्फ इतना भी याद रखो कि ऐसा नंबर जिसको हम सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड कर सकते, बाकी और किसी नंबर से उसका डिवीजन नहीं हो सकता, ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब अगर हम देखें द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, कौन से? तो 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 13 17 19। क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो ये है भाई अप टू 20। देखो अगर 10 तक देखा जाए तो 2 3 5 7 यानी 4, और 10 से आगे यानी 11 से 20 तक फिर से 4, 11 13 17 19। ये आपको याद ही करके रखना है। 10 तक 4 नंबर है और 11 से लेके 20 तक 4 है। 1 से लेके 20 तक टोटल कितने हो गए? फिर 8 नंबर। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो हम गौर कर सकते हैं वो ये है कि वहाँ 1 नहीं है। तो सवाल सभी के दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है, व्हाई 1 इज नॉट कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। चलो इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो 1 के बारे में हमारी जो किसी भी नंबर के बारे में द फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम जो है वो क्या कहती है? द फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम सेज दैट एवरी नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अरिथमेटिक थ्योरम ने क्या कहा था कि किसी भी नंबर को फैक्टराइज हम कर सकते हैं विद अ प्राइम नंबर। लेकिन जब बात आती है 1 के साथ, तो 1 का फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। 1 into 1 1 तो होता है, लेकिन वहाँ हमने कोई दूसरा प्राइम नंबर यूज़ किया है क्या? बिल्कुल नहीं। हमने 1 का ही यूज़ किया 1 को फैक्टराइज करने के लिए, और ये नहीं चल सकता। इसीलिए 1 के कोई फैक्टर नहीं गिरते, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं कर सकते। इसलिए आपको याद रखना है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि भाई अगर हम लिस्टिंग करें द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, तो वो कितना होगा? कौन से नंबर आएंगे 1 to 50 में? 20 तक तो हमने देख लिए थे। कौन से थे? 2 3 5 7, ये 10 तक। उसके बाद 11 13 17 19, ये 20 तक। अब 10 तक 4 और 20 तक 4, लेकिन 20 और 30 के बीच में सिर्फ 2 है। वो कौन से है? 23 एंड 29। और 30 और 40 के बीच में सिर्फ 2 है, वो है 31 और 37। और 40 और 50 के बीच में फिर से 3 है, वो कौन से? 41 43 और 47। देखिए एक बार टोटल कितने हो जाते हैं? 1 से लेके 10 तक 4, 10 से लेके 20 तक 4, 20 से लेके 30 तक 2, 30 से लेके 40 तक 2, और 40 से लेके 50 तक 3। 40 से लेके 50 तक 3 है, फिर 2 2 है, यानी 4 4 2 2 3। कितने हो गए? 4 और 4 8, और फिर 4 12 और 3
15, टोटल 15 नंबर्स हैं अप टू 15 प्राइम नंबर्स है अप टू 1 to 50। एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन से हैं। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, 29 और फिर 31, 37, फिर 41, 43, 47। कोई अब ये बोल भी सकता है सर 2, 3, 5, 7, 9 भी प्राइम नंबर नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 को हम 3 into 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर किसी का फैक्टर हम गिरा सकते हैं तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होता। फैक्टर गिराने का मतलब ही ये है कि वो उसको उस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, यानी 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 9 ये प्राइम नंबर नहीं है। वही 3 प्राइम नंबर है क्योंकि प्राइम नंबर को और किसी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये था प्राइम नंबर। अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो अभी हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है भाई? एनी टू नंबर्स विच हैज अ कॉमन फैक्टर ओनली वन। एक कॉमन फैक्टर का मतलब कोई भी एक नंबर कॉमन फैक्टर नहीं, यानी 5, 7, 3 ऐसे नहीं, सिर्फ एक नंबर 1 ही उसका कॉमन फैक्टर है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो जिन दो प्राइम नंबर के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक को हम कंसिडर करते हैं, एक उसमें कॉमन फैक्टर है, लेकिन एक को अगर छोड़ दे तो एक को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसे नंबर को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, उससे पहले एक पॉइंट है क्या कि को प्राइम नंबर को हम रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम। देखो ये एक दूसरे के लिए प्राइम है। जैसे प्राइम नंबर क्या था, उसका कोई फैक्टर नहीं था, ऐसे इन दो प्राइम नंबर का भी एक दूसरे में कोई खास रिलेशन नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए इनको कहा जाता है को प्राइम, म्यूचुअली प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है? अगर हम लेते हैं 10 और 21, 10 और 21, अगर हम 10 के फैक्टर गिराए या फिर ऐसे नंबर देखें जिससे हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं, तो एक से तो सभी को डिवाइड करते हैं, इसलिए 1 आएगा। देखो दो चीजें उसमें रहेंगी किसी भी एक नंबर को अगर हम कंसीडर करते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। इन दोनों नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जब हम देखेंगे डिवीजर, लिस्ट ऑफ डिवीजर हम बनाते हैं किसी नंबर के, तो उसमें 1 और वो खुद नंबर वो तो रहेगा। यानी अगर हम लिस्ट ऑफ डिवीजर बनाए 10 की, तो सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। 3 से कर सकते हैं क्या? नहीं। 4 से नहीं। 5 से कर सकते हैं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 10 से कर सकते हैं। यानी टोटल 10 की डिवीजर्स की लिस्ट अगर बनाई जाए तो वो क्या बनेगी? 1, 2, 5 एंड 10। उसी तरह अगर हम 21 का देखें, 21 का लिस्ट ऑफ डिवीजर अगर हम बनाए तो क्या बनेंगे? 1, 3, 7 और 21। 21 के बाद नहीं, क्योंकि अप टू 21 ही डिवीजर्स की लिस्ट बनेगी। इसके बीच में आप भी चेक कर लीजिए, किसी एक दूसरे नंबर से 21 को पूरी तरह से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, सिर्फ इन्हीं नंबर से कर पाओगे, 1, 3, 7 और 21। तो अब अगर इन दोनों नंबर के डिवीजर्स की लिस्ट देखें या फिर हम कहें फैक्टर्स की लिस्ट देखें, तो उनमें कॉमन कौन दिखता है? एक को अगर छोड़ दे तो कोई कॉमन नहीं। तो यही है को प्राइम नंबर, कि भाई जिनके लिस्ट ऑफ डिवीजर्स में एक के सिवाय कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता। दोज टू प्राइम नंबर्स दे डोंट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर rather than 1 is called as को प्राइम नंबर। समझ में आ गया आपको? इसलिए 10 और 21 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर को फिर से हमने क्या कहा था, क्या क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम। ये दो और नाम को प्राइम नंबर को दिया जाता है, लेकिन जनरली हम को प्राइम नंबर ही यूज करते हैं। सो दिस इज अप टू कि भाई ये हमने पिछले साल सीखा था प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। अब ये क्यों पढ़ रहे? क्योंकि हमें इनका यूज करना है HCF और LCM निकालने में।